गैप में आमने सामने आई भारत और चीन की सेना। स्पांगुर गैप में चीन ने टैंक और तोपें कर दी हैं तैनात। गुरुंग और मागर हिल के बीच में है स्पांगुर गैप और 30 अगस्त के बाद से पीएलए ने तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। चुशुल में 4 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन फिर स्पांगुर गैप में आमने सामने भारत की और चीन की सेना आ गई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज तुरंत ही फायर की जाए। कल फिर से भारत चीन के बीच तनाव कम करने को लेकर चुशुल में हुई बैठक बेनतीजा रही। ब्रिगेड कमांडर स्तर की यह बातचीत कल सुबह 11 बजे शुरू हुई, दोपहर 3 बजे तक चली। दोनों पक्षों की ओर से अगले कुछ दिनों में छठे दौर की वार्ता की भी उम्मीद कही जा रही है मॉस्को में, जबकि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने यह कहा था कि हम अपने कम्युनिकेशन मैकेनिज्म को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ऐसे में एलएसी पर भारत चीन की तैयारी क्या है, कहां पर खड़ा है भारत, कहां पर खड़ा है चीन, एलएसी पर भारत कदम क्या है, एलएसी पर चीन की तैयारी क्या है, यह जानने के लिए आपको एक बार मेरे ख्याल से मुझे वर्चुअल स्टूडियो में लेकर के चलें, क्योंकि वर्चुअल स्टूडियो में लेकर के चलें जो कि बताएगा कि वॉर जोन में कैसे मिरर कन्फ्रंटेशन तो नहीं हो रहा है, क्या अगले कुछ घंटों में भारत और चीन के बीच युद्ध तो नहीं होने वाला है। यह समझने के लिए आप चलें मेरे साथ में वॉर जोन, और वॉर जोन में दोनों ही देशों की तैयारियां क्या हैं अब आप ये देख लें एक बार। अब क्या हो रहा है कि ग्राउंड ट्रूप 40,000 हैं एलएसी पर भारत का दम, और एलएसी पर जो चीन की तैयारी है उसमें आप ये देखें कि ग्राउंड ट्रूप में 50,000 सैनिक तैनात किए गए हैं चीन की तरफ से। हवाई पावर में कौन कहां पर है, राफेल सुखोई 30 MKI यानी भारत की ताकत, मिग-29 मिराज 2000, इसके अलावा भारत की ताकत है, होवित्जर और बुफोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि T-15 T-95 टैंक की डिप्लॉयमेंट चीन की तरफ से भी की गई है। मिसाइल में अग्नि और पिनाका रॉकेट लॉन्चर को तैनात किया गया है भारत ने, और जो चीन की डिप्लॉयमेंट है एंटी टैंक और इसके अलावा बॉम्बर्स तैनात किए हैं। एयरबेस, कई एयरबेसेस को एक्टिव किया गया है और 8 से ज्यादा एयरबेस जो हैं चीन के भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं? राकेश कुमार सिंह, कभी गलवान कभी पेंगोंग, पेंगोंग में कभी उत्तर की तरफ कभी दक्षिण की तरफ, और अब यह कहा जा रहा है कि स्पांगुर झील के पास में चीन बौखलाया है और बिलबिलाया है। संकेत क्या है राकेश? देखिए राशिद, पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में स्थित स्पांगुर गैप में भारतीय सैनिकों की राइफल रेंज में चीनी ने हजारों सैनिकों और टैंकों और हवित्जर को तैनात किया है। जिस तरह से जो एक टॉप सोर्सेज की माने तो चीनी सेना के टुकड़ियों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी असगमपुर गैप में सेना की तैनाती की है, और दोनों देशों की सेना और बंदूक शूटिंग रेंज में है। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार एक बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक चीन ने सीमा पर खुद को मजबूत करने और तिब्बत क्षेत्र को स्थिर करने के लिए अपने मिलिशिया स्क्वाड को तैनात किया है, और उन्हें भारतीय सेना के जवानों को टैक्टिकल हाइट से हटाने का काम सौंपा गया है। मिलिशिया स्क्वाड में पर्वतारोही, मुक्केबाज, स्थानीय फाइट क्लबों के सदस्य और अन्य लोग शामिल होते हैं राशिद। इसके अधिकांश लोग स्थानीय आबादी के होते हैं। टॉप सोर्सेज की माने तो मिलिशिया मूल रूप से चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक रिजर्व फोर्स है, और उन्हें युद्ध के समय तैनात किया जाता है। और ये पीएलए की, मैं चाहूंगा कि अगले 20 मिनट आप मेरे साथ में बने रहें, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी, डिफेंस एक्सपर्ट भी मेरे साथ में हैं। मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव। इसके अलावा विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी मेरे साथ में लाइव हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, सबसे पहले आपके पास आते हुए मुझे ये बताएं कि टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्पांगुर गैप है, स्पांगुर झील जिसे कहा जाता है, गुरुंग और मागर हिल के बीच में बताई जाती है, और अगर यहां पर भारत और चीन के बीच मिरर कन्फ्रंटेशन के इंडिकेशंस आ रहे हैं, तो फिर इसके जरिए आप टैक्टिकली और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी समझ क्या कहती है? जी, स्पांगुर झील की बात करें तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, वो है कि जो स्ट्रैटेजी वियतनाम ने अपनाई थी 1979 में, 1 जनवरी 1979 में चाइनीज वाइस प्रीमियर अमेरिका जाते हैं और वहां के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर को मिलते हैं और कहते हैं जो तीसरा बच्चा है वो बहुत शैतान हो रहा है, उसको एक पिटाई की जरूरत है। वो वियतनाम का जिक्र कर रहे हैं। मार्च में चाइनीज ट्रूप्स वियतनाम में आती है, और वियतनाम में बॉर्डर गार्ड्स है, जैसे कि राजस्थान में BSF है, नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स है, लेह लद्दाख में ITBP है, वैसे ही बॉर्डर गार्ड है वियतनाम में। तो ये बॉर्डर गार्ड जो है पीछे हटने लग गए, ड्रॉ करने लग गए, और चाइनीज ट्रूप्स अंदर आती गई धीरे आती गई, और ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी टू टेम दी चाइनीज आर्मी के वो अंदर आते रहे। जैसे मछली को चारा देते हैं वैसे 20 किलोमीटर पीछे वियतनाम की रेगुलर आर्मी वहां पे तैनात थी। बिल्कुल
और जैसे ही चाइनीज आर्मी वहां पर आई वियतनाम के रेगुलर आर्मी के साथ, वियतनाम आर्मी ने उन पर एक ऐसा तगड़ा धावा बोला कि उनकी 10 पुख्ते भी याद रखेंगी उस हमले को। उसके बाद चाइना की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वियतनाम के साथ पंगा ले। उसके बाद तो वियतनाम ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि पीछे हटने की, और मगर पीछे हटे, बाद में वही ग्राउंड जो उन्होंने लूज किया था उसी को कवर अप किया और उससे ज्यादा ग्राउंड ले लिया। अब एक चीता होता है, एक शेर होता है, वो भी कुछ 4 कदम पीछे हटता है एक छलांग लगाने से पहले। तो मेरे को ये देखे, चाइना जो है ना, बड़े ही शातिर और बड़े ही चालाकी से ये चाल चल रहा है। जैसे शतरंज का गेम होता है, वो 1 कदम पीछे हटता जरूर है लेकिन फिर 2 कदम और आगे आ जाता है। आपका ये कहना है कि चाइना शतरंजी चाल चल रहा है, 1 कदम पीछे हटता है लेकिन 2 कदम आगे आ जाता है। चाइना की शतरंजी चाल का मुकाबला भारत किस तरह से करे? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आप बताएं। ऐसा है, इस एरिया में जब ये स्पेंगर गैप के आगे से इसलिए जमावड़ा किया है, आप देखेंगे कि वहीं से चुशुल एयरफील्ड और उसके बाद में तांग से राइट में डैम चौक, फिर खुर्रम एरिया, सारा का सारा एरिया उसको कंट्रोल करना चाहता है बेसिकली। अब चाइना जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो हमने अगर एक भूल चूक ये कर दी कि शुरू में हमने अपना जो है हमने टेक इट इजी किया, जिसको कि हमारे लोग कहते हैं कि आराम से अभी करिए। और ये जो हाइट हमने लेनी थी 1930, तो वो हमने पहले लेनी थी। क्वेश्चन इज हमने वो नहीं किया। तो अब चाइना सोचता है कि अब हमारे को वो ओवर और करके, पर हमारी हाइट्स वो ले नहीं सकेगा किसी भी तरीके से। वो जो स्पेंगर गैप है और उसके बीच में जो फ्लैट एरिया, उसने अपना आर्मर लगाया है और डोमिनेट करना चाहता है चुशुल एयरफील्ड को। और उसके राइट में जितना एरिया है, नीचे अगर लेफ्ट जाता है और लेफ्ट तो डार्बुक है, उसके बाद में जो ले डार्बुक रोड है उसको वो डोमिनेट करना चाहता है। तो बेसिकली चाइना का इस एरिया में आने का मतलब ये है। अब देखिए, ऐसा है कोई भी चाल वो चल सकता है, वेरिए, जैसे कि अभी डिस्क्राइब किया जा रहा है, कहने मिलिट्री फॉर्मेशन कहते हैं कि आप फौज को अंदर आने दीजिए, दुश्मन को अंदर आने दीजिए, और जो राइट में जो आपके हाई ग्राउंड है वहां से आप अटैक करना शुरू करिए, आउट फ्लैंकिंग मनूवर, चाहे कैवलरी लगाइए चाहे आर्टिलरी लगाइए। कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से घेरने का तरीका चाइना स्ट्रेटेजी चल रहा है, बट हमने उसको देख लिया है। हाइट्स हमारे पास है, चाइना कुछ नहीं कर सकता जब तक हाइट्स हमारे पास है। 1:12 का रेशियो चाहिए होगा उन हाइट्स वापस लेने के लिए। ये चाइना ने एक मिस्टेक करी, हमने उसकी ढील दी थी, हमने उसको ढील नहीं दी, और देखिए हमको कितना आप ज्योग्राफिया के लिहाज से जो कुछ भी समझा रहे हैं ना, मैं काम कर लेता हूं। एक बार अपने वॉर जोन में लेकर के चलता हूं, आप गेस्ट को भी और जितने दर्शक हैं उन दर्शकों को भी वॉर जोन में जाकर के आप समझ सकेंगे कि असल में चीन की पोजीशन क्या है, भारत की पोजीशन क्या है। इस पोजीशन में अगर पेंगोंग में ये लोग कहां पर खड़े हैं, और जैसा कि विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, जो डीएसडीबीओ रोड है, डीएसडीबीओ रोड पर असल में चीन प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी लद्दाख से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक उसको ये लगता है कि भारत का तो अपना प्रभुत्व होता जा रहा है। दौलत बेग ओल्डी यानी दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी, और अगर वहां पर भारत ने अपना प्रभुत्व पा लिया है तो ऐसे में चीन न तो एशिया में महाशक्ति रह जाएगा, न तो दुनिया में महाशक्ति रह जाएगा। और स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक क्षेत्र में चीन अपने आप को कमजोर पाता है कैसे, ये जानने के लिए ओवर टू एलएसी की जो सबसे ताजा तस्वीर है इसे आप देखें। यहां हम दिखाने की क्या कोशिश कर रहे हैं इसे आप समझिएगा। क्या है ना कि पेंगोंग में प्रेशर बनाने के बाद पेंगोंग के 2 अलग अलग किनारे आते हैं। पेंगोंग का मतलब यह है कि जो देश की सबसे लंबी झील है, और इस झील में का जो दायरा है, जो चौड़ाई है, लगभग 5 से 8 किलोमीटर के बीच की चौड़ाई है। एक तरफ है उत्तरी किनारा, दूसरी तरफ है दक्षिणी किनारा। अब उत्तरी किनारे में जहां पर आपको फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक का एरिया नजर आ रहा है, जो मैं अक्सर ही बताता हूं कि जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र है, फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 4 तक भारत एक हाइट पर है। हाइट पर आकर के भारत ने यह बता दिया है कि फिंगर 4 तक अगर तुम आओगे, आकर के तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। गश्त करने के लिए फिंगर 4 तक तुम आ सकते हो, लेकिन तुम्हें फिर से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो एलएसी लाइन ऑफ क्लेम है फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक पूरी तरीके से है। लेकिन हाँ, चाइना ये कहता है हम फिंगर 4 तक आएंगे, फिंगर 4 हमारा इलाका है। बल्कि चाइना तो बहुत बार ये भी कहता है कि फिंगर 4 नहीं बल्कि फिंगर 2 तक हमारा क्षेत्र आता है। ये बात हो गई उत्तरी किनारे की। लेकिन सदर्न बैंक में क्या चल रहा है? हुआ क्या कि दक्षिणी तरफ ही भारत का प्रेशर सबसे ज्यादा रहा है,
और भारत के जो सैनिक हैं यहां पर उन्होंने अपनी स्थिति इस तरह की बनाई थी, भारत के जितने भी बेस कैंप थे स्थिति इस तरह की बनाई हुई थी कि चीन दक्षिणी हिस्से की तरफ अपने आप को कमजोर पा रहा था। लेकिन चीन ने क्या किया, सितंबर की शुरुआत में चीन को यह लगने लगा कि धोखे से एलएसी को क्रॉस करके फिंगर 4 की तरफ से आगे आ जाएगा, लेकिन भारत ने समझा दिया कि नहीं। अब यहां से आप समझें, जो इलाके मैं आपको अभी इंफोग्राफिक में दिखा रहा हूं पूरे वॉर जोन में, भारत ने यह बता दिया कि चुशूल से लेकर के थाकुंग तक, पॉइंट 5167 से लेकर के बंग तक, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, मागर हिल, ब्लैक टॉप और मुखागिरी का जो इलाका है वहां पर भारत ने अपनी मजबूती दर्ज कराई और यह बता दिया कि यहां पर अगर आंखें तरेड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ये तो बात हो गई कि पेंगोंग में क्या चल रहा है। इसके अलावा आपको मेरे ख्याल से, क्या मुझे पीसीआर मुझे एक बार कमांड दे, क्या मुझे प्लाज्मा पैनल की तरफ जाना चाहिए? चलिए ठीक है, मुझे जाना चाहिए। तुरंत ही तैयार मेरी टीम कर देती है चीजें, और चलिए पीसीआर टीम तुरंत ही फायर कीजिए। अब जिसके बारे में अभी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी बता रहे थे, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने यह बताया ना कि ये जो लद्दाख दुरबुक से लेकर के डीबीओ तक का इलाका है, जो आपको ये रेड कलर का एरिया नजर आ रहा है ना, हालांकि ये चाइनीज लाइन ऑफ क्लेम है। चाइना ये कहता है कि इसके इधर का जो इलाका है ये चाइना का है, लेकिन भारत ने एकदम क्लियर किया हुआ है 1962 में भी और आज भी कि अक्साई चिन, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग झील का जो फिंगर 4 तक का इलाका है पूरी तरह से भारत के प्रभुत्व क्षेत्र का है। लिहाजा चीन बार बार पूर्वी लद्दाख की तरफ, दुरबुक साइड में, गलवान नाले की तरफ, डीबीओ, अक्साई चिन, पेंगोंगसो, हॉट स्प्रिंग और स्पांगुर गैप, यहां पर एक तरह का अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है। अगला चेंज ओवर करें। अच्छा ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से मेजर मोहम्मद अली शाह के पास जाने से पहले एक ब्रेकिंग लेनी चाहिए। मुझे एक ब्रेकिंग लेनी चाहिए, तुरंत ही ब्रेकिंग लें। खतरे में है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुर्सी, कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव की वजह से छोड़नी पड़ सकती है कुर्सी। बहुत बड़ी खबर, कोरोना को सही तरीके से नहीं संभाल पाने का आरोप, 2012 से सत्ता में है शी जिनपिंग, यानी बहुत बड़ी खबर आ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के दबाव के चलते छोड़नी पड़ सकती है शी जिनपिंग को अपनी कुर्सी, कोरोना को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए मेजर मोहम्मद अली शाह। यह बहुत बड़ी खबर है। मेजर मोहम्मद अली शाह, अगर शी जिनपिंग का सिंहासन डोल रहा है तो एलएसी पर क्या होने वाला है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, एलसी की बात करें तो थाकुंग, गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखपारी, रिजांगला, रिचनला, ये पूरे ऐसी ऊंचाई पे हैं जो 17,000 और 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे हैं। अब वो एरिया हमने डोमिनेट कर रखा है। कोई भी चीज अगर डोमिनेट करें तो फायदा हमको होता है। कारगिल के टाइम में क्या हुआ, दुश्मन ने डोमिनेट कर रखे थे पूरे चोटियां और हमारी फौज नीचे से चल रही थी, तो एडवांटेज था दुश्मन को, लेकिन फिर भी हमने मुंह तोड़ टक्कर दी, हमने उस ईद का जवाब पत्थर से दिया। अब क्या है, हमारे पास बहुत बड़ा फायदा है। अब एलसी पे जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि बोफर्स गन परसों वहां पे तैनात कर दी गई, परसों हमारे पास राइफल भी आ गया था। तो अभी क्या है, अभी क्योंकि चाइना जो है वो माहिर है साइकोलॉजिकल मेंटल गेम्स खेलने के चक्कर में, वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर रच रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रख रहा है। 18 जून को जो ऑस्ट्रेलिया में साइबर हमले हुए थे, तो हर तरीके का वॉरफेयर चाइना अपना रहा है, इनविजिबल इन्वेजन करवा रहा है। जैसे कि एप्स हो गई, बिग बास्केट हो गई, ओला उबर हो गई, मेक माई ट्रिप हो गया, होटल हो गए, बुकिंग हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब इनका सबका कब्जा है चाइना। मेजर शाह, ये तो एक बात हो गई, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा था, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपके जरिए समझना चाहूंगा, क्योंकि हमें यह जानकारी मिली है कि शी जिनपिंग चूंकि कोरोना को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए, कम्युनिस्ट पार्टी में ही उनके खिलाफ बगावत का बिगुल अब फूका जा रहा है। तो ऐसे में अगर शी जिनपिंग का सिंहासन डोल रहा है तो भारत के लिए ये किस तरह के संकेत हैं? एलएसी पर क्या होने वाला है? क्या चीन या फिर शी जिनपिंग कोई ऐसा भी फैसला ले सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो? देखिए, ऐसा है, अगर शी जिनपिंग की साहब की कुर्सी खतरे में है और वो निकल जाते हैं, पहले तो एक्सट्रीम ले लीजिए, अगर वो निकल जाते हैं तो सारा सिनारियो बदल जाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग की खिलाफत इतनी ज्यादा है चाइना में, कैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है चाइना ने जो क्रिएट की है उसके खिलाफ है, वो इनके साथ नहीं है, पर उनकी पॉलिटिकल आवाज इतनी तगड़ी नहीं है कि वो इसको जाहिर कर सके। फौज इससे खुश नहीं है, जो फौजी हैं वो दे डोंट लाइक दिस। हमारे फौजी हैं लाइफ के लिए होते हैं, उनका वे ऑफ लाइफ बनता है,
पर चाइनीज फौजी का वे ऑफ लाइफ नहीं होता। वो 5 साल के लिए आते हैं और अपना MBA वगैरह करना, डॉक्टर डिग्री लेके निकलने की बात करते हैं। वो डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं। तो ये जो उसको खतरा अब पड़ेगा, इस बात का पड़ेगा कि ये सारी जो उसने अपना चक्रव्यूह रच रहा है उसके वो खतरे में आ जाएगा। चाहे साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, चाइना अपनी पोजीशन को रिट्रीव करने की कोशिश करेगा, रेप्रोचमा करने की कोशिश करेगा, मतलब उसका एग्रेसिव स्टैंड कम होने लग जाएगा। यहां तक कि अब पता चल जाएगा जिस तरीके से उसका ताइवान के साथ बिहेवियर अभी शुरू हो जाएगा। आप एक हफ्ते में देखिए, पता चल जाएगा चाइना कहां बैठ रहा है। यहां पे पता चल जाएगा, लद्दाख में पता चलने लग जाएगा। पर जब आपने बोला कि उससे पहले वो क्या कर सकता है, यस, एक बहुत ही विचित्र चाल चल सकता है, जिससे कि ये पूरा एरिया फायर हो जाए, लद्दाख एरिया वगैरह, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। पर ये एक्सट्रीम केस है। मेरे ख्याल से CPC है चाइना की, वो ये होने नहीं देगी, क्योंकि उसके खिलाफ बगावत जो हो रही है, कूडीटा का लेवल पे आप बात हो रही है उसकी, वो इतनी आसान नहीं हो रही। के खिलाफ जो बगावत चल रही है वो बहुत डेंजरस लेवल पे भी है। ठीक है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपका, मेजर मोहम्मद अली शाह आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन राकेश कुमार सिंह, एक बहुत छोटा सवाल आपसे करना चाहूंगा। पिछले 3-4 दिनों में हमने, सैल्यूट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। लेकिन राकेश कुमार सिंह, बहुत ही छोटा सा एक सवाल करना चाहूंगा। पिछले 3-4 दिनों में कई अहम बैठक हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री भी रहे हैं, CDS भी रहे हैं, NSA भी रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ब्रीफिंग भी रही है। भारत के लिहाज से स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल क्या रहा है? देखिए राशिद, जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक LAC पर तनाव घटाने के लिए भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और यह अगले सप्ताह के शुरुआत में संभवतः मंगलवार को हो सकती है। कल आपने देखा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री के साथ लंबी बातचीत की थी और सूत्र बता रहे हैं कि अब जो है मंगलवार को जो विदेश मंत्री के स्तर पर जो तय हुआ है वो मंगलवार को ये वार्ता हो सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अगर इस मंगलवार को ये बैठक होती है तो संभावना है कि जो विदेश मंत्रियों में जो बातचीत में तय हुआ था एजेंडा, उस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन चीन की कथनी और करनी में काफी अंतर रहता है। तो अब ये देखना होगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार चीन इस पर क्या कार्रवाई करता है।